नमस्कार, मैं हूं अलका। मातृनंदिनी चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। अपनी इस वीडियो का आगाज़ मैं अपनी इस नज़्म से करने जा रही हूँ। दरख्तों को काट काट कर इमारतें बनाते रहे हम, खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते रहे हम। बची कुची कसर गाड़ियों और मिल के धुओं ने पूरी कर दी। अपनी ज़िंदगी भी हमने खुद ही तबाह करके रख दी। अब तो हवाओं में भर गया है धुआं, फिज़ाओं में घुल चुका है जहर। घुटने लगी हैं सांसें, अब तो थमने लगी है ज़िंदगी। अब तो वक्त अभी गुज़रा नहीं है, अब भी संभल जाएं। आगे की नस्लों के लिए कुछ तो छोड़ जाएं। कुछ दरख्त लगाएं, कुछ पौधे सजाएं। इन फिज़ाओं को फिर से महका दें। छोटा ही सही अपने हिस्से का चमन हम खुद ही बना दें। छोटा ही सही अपने हिस्से का चमन हम खुद ही बना दें। इस वीडियो में मैं आपको नासा द्वारा अप्रूव्ड हाउस प्लांट्स के बारे में बताऊंगी, जो एयर को प्यूरिफाई करते हैं। नासा ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर बहुत सारी बातें मेंशन की हैं। उसमें एक बात ये है कि यदि आपका घर 100 स्क्वायर फीट का है तो उसमें आप इनमें से कोई एक प्लांट अवश्य लगाएं। यदि आपका घर 2000 स्क्वायर फीट का है तो उसमें आप 20 अलग अलग प्रकार के प्लांट्स लगाएं, जो आपके घर के एयर को प्यूरिफाई करें। यही बात ऑफिस स्पेस के लिए भी है। आप नासा की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसे देख सकते हैं। नासा यूएसए या अमेरिका की स्पेस रिसर्च एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा ने हमें प्लांट्स लगाने के लिए क्यों कहा, इसे जानने के लिए हमें ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट या ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में जानना होगा। ये एक ऐसी प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसें वायुमंडल या एटमॉस्फेयर के तापमान को बढ़ा देती हैं। तापमान को बढ़ाने वाली ये गैसें ग्रीन हाउस गैसें कहलाई जाती हैं। इन गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, मीथेन तथा जल वाष्प आदि शामिल हैं। यदि पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता तो पृथ्वी पर शायद ही जीवन होता, क्योंकि तब पृथ्वी का औसत तापमान -18 डिग्री सेल्सियस होता। यूँ तो पृथ्वी का तापमान और भी कई कारणों से प्रभावित होता है, पर ग्रीन हाउस गैसों की इसमें मुख्य भूमिका है। ये गैसें यदि संतुलित मात्रा में रहें तो ठीक है। औद्योगिक क्रांति अर्थात उद्योग धंधों के बढ़ने, यातायात के साधनों का अधिक उपयोग, ईंधन के अधिक जलने, पेड़ और जंगलों के अधिक काटने के कारण पृथ्वी के निचले वायुमंडल के औसत तापमान में अधिक वृद्धि हुई है। पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर लगातार सामान्य दर से अधिक गर्म होने की प्रक्रिया को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। 10 से 15 सालों में कार्बन डाइऑक्साइड की 40 गुना तक वृद्धि हुई है।
साथ ही मीथेन और ओजोन गैसों में भी वृद्धि हुई है, जिसके फलस्वरूप तापमान में वृद्धि के साथ साथ वायु प्रदूषण भी बढ़ा है, जिससे बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो गई हैं। इससे बचने के लिए हमें पेड़ पौधों को अपने जीवन में अहमियत देनी होगी। इसलिए नासा ने ऐसे प्लांट्स लगाने के लिए कहा है जो फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। साथ ही बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंस या पॉल्यूटेंट्स को भी नेचुरल तरीके से रिमूव कर देते हैं। हमारे घरों की हवा बाहर की हवा से 3 से 5 गुना ज़्यादा पॉल्यूटेड है। इसलिए हमें अपने घरों के अंदर जहां हवा का आवागमन हो और प्रकाश भी रहता हो, वहां पौधे रखने चाहिए। घर की हवा को प्रदूषित करने वाले हार्मफुल सब्सटेंसेस ये हैं। नंबर 1 है जाइलिन। ये पेंट्स और वार्निश आदि के द्वारा हवा में मौजूद रहता है। दूसरा है बेंजीन। फर्नीचर वैक्स, इंसेक्ट स्प्रे इसका कारण है। तीसरा है फॉर्मेल्डिहाइड। एयर फ्रेशनर्स तथा अपहोल्स्ट्री के द्वारा ये फैलता है। चौथा और पांचवें हैं ट्राइक्लोरोएथिलीन और अमोनिया। इसके कारण हैं क्लीनर्स एंड एडहेसिव। इनके अतिरिक्त और भी कई गैसें हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। व्हीकल्स और फैक्ट्रीज़ में बर्निंग फ्यूल के कारण ये गैसें पैदा होती हैं। इन हार्मफुल सब्सटेंसेस या पॉल्यूटेंट्स के कारण सिर दर्द, एलर्जी, सांस लेने में परेशानी, अस्थमा, गले में खराश आदि बहुत सी बीमारियां होने लगती हैं। अब मैं आपको 28 प्रकार के नासा अप्रूव्ड पौधों से आपका परिचय कराऊंगी, जो आपके घरों की हवा को प्रदूषण मुक्त करके शुद्ध कर दें। मनी प्लांट है, एक वाइन है। इंडिया में यह मोस्ट कॉमन प्लांट है और इसे बहुत हार्डिएस्ट प्लांट में माना जाता है। मनी प्लांट को पोथोस, डेविल्स वाइन आदि नामों से जाना जाता है। एक शेड लविंग प्लांट है। इसे इंडोर में रख सकते हैं या ऐसी जगह रखें जहाँ कम धूप आती हो, नहीं तो इसके पत्ते जल जाएंगे। 5 से 35 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान ये वाइन सह सकती है। ये बोस्टन फर्न का प्लांट है। इसे वाइल्ड बोस्टन, फिशबोन फर्न, ट्यूबर लैडर फर्न आदि नामों से जाना जाता है। ये एक इंडोर प्लांट है और शेड में रहना पसंद करता है। इसे 15 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान में रखा जा सकता है। ये रबर प्लांट है। ये कई रंगों में आता है। इसे फाइकस इलास्टिका भी कहते हैं। ये एक इंडोर प्लांट है और इसे आउटडोर भी रख सकते हैं सेमी शेड में। ये 15 से
35 डिग्री सेल्सियस तापमान को सह सकता है। ये ड्रेसिना मार्जिनीटा प्लांट है, इसे ड्रैगन प्लांट भी कहते हैं। ये 5 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान में रह सकता है। ये एक शेड लविंग प्लांट है और इसे इंडोर में रख सकते हैं। ये बैम्बू पाम है, इसे भी इंडोर में रख सकते हैं और शेड लविंग प्लांट है। ये 10 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान में रह सकता है। इसे बैम्बू इसलिए पाम इसलिए कहा जाता है कि इसमें बीच बीच में इस तरह से एक गांठें होती हैं बैम्बू की तरह, इसलिए इस प्लांट को, इस पाम को बैम्बू प्लांट कहा जाता है। ये चाइनीज़ एवरग्रीन का प्लांट है। ये भी शेड लविंग प्लांट है, शेड में रखते हैं इसे, इंडोर रखा जाता है। और ये 15 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान को सहता है। इसे धूप में रखेंगे तो इसके पत्ते जल जाते हैं। इसमें इस तरह के फूल आप देख रहे हैं, इस तरह से फूल भी आते हैं। देखिए इसकी वाइट इस तरह से फूल होते हैं। यह है स्नेक प्लांट, इसकी एक वैरायटी ये है। इसे सिंसेवेरिया और मदर इन लॉ टंग के नाम से जाना जाता है। स्नेक प्लांट की 2 छोटी वैरायटी इस तरह से हैं। ये देखिए, एक ये है ग्रीन कलर की और एक इसमें ये वेरिएशन हो रहा है। ये बहुत हार्डीएस्ट प्लांट में माना जाता है। इसे इंडोर और आउटडोर आप दोनों रख सकते हैं। इंडोर में आप इसे 15-20 दिन तक भी पानी ना दें तब भी ये चल जाएगा। ये इंडोर में रखने का सबसे अच्छा प्लांट है। ये पार्लर पाम है, इसे टेबल टॉप पाम भी कहा जाता है। ये शेड लविंग प्लांट है और ये 15 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान में रह सकता है। ये सेलम फिलोडेंड्रॉन का प्लांट है। ये शेड लविंग प्लांट होता है और आप इसे इंडोर में रख सकते हैं। 15 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान को ये सह लेता है। ये डिफिनबेचिया या डम केन का प्लांट है। ये भी एक इंडोर प्लांट है और शेड लविंग है और 15 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान में रह सकता है। ये ड्रेसिना कॉर्नस्टॉक या ड्रेसिना महात्मा भी इसे कहते हैं, इसका प्लांट है। ये एक इंडोर प्लांट है और शेड लविंग प्लांट है। इसे 5 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान में रखा जाता है। ज़्यादा धूप वाले जगह पर रखने पर इसके पत्ते पीले पड़ने लगते हैं, सूखने लगते हैं। ये एलोवेरा का प्लांट है। इसे घृत कुमारी, एलो आदि नाम से जाना जाता है। एक सकुलेंट प्लांट है। प्राचीन समय से ही इसका मेडिसिनल यूज़ के लिए ये यूज़ किया जाता है। ये एक मेडिसिनल प्लांट है और इसे इंडोर और आउटडोर दोनों जगह रखा जा सकता है। ये शेड और सन दोनों में रख सकते हैं। इसे 15 से 45 डिग्री सेल्सियस तापमान में ये रह सकता है। ये फिनिक्स पाम है। इसे ड्वार्फ डेट पाम, पिग्मी डेट पाम आदि नामों से जाना जाता है। इसे आउटडोर रख सकते हैं।
ब्राइट लाइट पसंद करता है। 10 से 45 डिग्री सेल्सियस में ये चल सकता है। ये ड्रेसिना जेनेट क्रैग है। इसे इंडोर में रख सकते हैं। शेड लविंग है। 5 से 45 डिग्री सेल्सियस तापमान को ये रह सकता है। ये बनाना का प्लांट है। ये एक आउटडोर प्लांट है। ये धूप पसंद प्लांट है। इसे बाहर रख सकते हैं। और ये 5 से 45 डिग्री सेल्सियस तापमान को सहन कर लेता है। ज़्यादा धूप पड़ने पर इसकी पत्तियां जलने लगती हैं। इसे क्रिसैंथेमम गुलदाउदी या सेवंती कहते हैं। ये एक फ्लावरिंग प्लांट है। यह प्लांट एयर को प्यूरिफाई करने में सबसे इफ़ेक्टिव प्लांट में से माना जाता है। इसमें विंटर में फ्लावर आते हैं। विंटर में ये धूप में रहना पसंद करता है। गर्मियों में इसे सेमी शेड में रखें। 5 से 45 डिग्री सेल्सियस तापमान में ये रह सकता है। यह प्लांट ड्रेसिना वार्नकेई का है। ये ड्रेसिना की ही एक वैरायटी है। इसे इंडोर में रखा जाता है। इसे शेड या सेमी शेड में आप रख सकते हैं। 5 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान में ये रह सकता है। यह प्लांट इंग्लिश आइवी का है। ये एक वाइन है। इसे यूरोप का मोस्ट पॉपुलर प्लांट माना जाता है। यह एक इंडोर प्लांट है। इसे छाया में रहना पसंद है। 5 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान में ये रह सकता है। इस प्लांट को फ्लेमिंगो लिली या एंथूरियम कहा जाता है। ये एक पॉपुलर गिफ्ट प्लांट है। गिफ्ट देने के लिए प्लांट सबसे अच्छा माना जाता है। यह एक इंडोर प्लांट है। इसे शेड या छाया में रखा जाता है, जहाँ रोशनी तो हो पर धूप ज़्यादा ना आती हो। 15 से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान इसके लिए सही है। इस प्लांट को अरिका पाम, येलो पाम, बटरफ्लाई पाम, गोल्डन केन पाम नाम से जाना जाता है। यह एक इंडोर प्लांट है और शेड या ब्राइट लाइट पसंद करता है। 15 से 45 डिग्री सेल्सियस तापमान में ये रह सकता है। यह रेपिस पाम का प्लांट है। इसे ब्रॉड लीफ लेडी पाम भी कहते हैं। यह एक इंडोर प्लांट है। इसे शेड में रखा जाता है। 15 से 35 डिग्री तापमान को ये सह लेता है। यह हार्ट लीफ फिलोडेंड्रॉन का प्लांट है। इसे स्वीट हार्ट प्लांट, ऑक्सीकार्डियम प्लांट भी कहते हैं। यह एक इंडोर प्लांट है। शेड में रखा जाता है। 15 से 30 डिग्री तापमान में इसे रख सकते हैं। जरबेरा या जरबेरा डेजी प्लांट, यह एक फ्लावरिंग प्लांट है। इसे इंडोर में रखा जाता है। यह सेमी शेड का प्लांट है। 15 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान में इसको रखना चाहिए। यह पीस लिली का प्लांट है। इसे एयर को प्यूरिफाई करने के लिए मोस्ट इफ़ेक्टिव माना जाता है। इसे इंडोर रखा जाता है। शेड में रहना पसंद करता है। 5 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान सह सकता है। ये भी पीस लिली का ही प्लांट है। इसमें इस तरह से फ्लावर आते हैं। ये फ्लावर इसका पुराना हो गया है तो वाइट कलर से इसका रंग चेंज होके ग्रीन हो गया है।
यह एलिफेंट ईयर फिलोडेंड्रॉन का प्लांट है। यह एक इंडोर हाउस प्लांट है। लो लाइट में आप इसे रख सकते हैं। 15 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान में ये रह सकता है। ये किम्बरले क्वीन प्लांट है, किम्बरले क्वीन फर्न। ये हार्डिएस्ट प्लांट में माना जाता है, पर इसमें आप लगातार पानी देते रहें। बस पानी पॉट में या मिट्टी में जमा नहीं होना चाहिए। और ये 15 से 35 डिग्री तापमान को सह लेता है। शेड लविंग प्लांट है, इंडोर में रखा जाता है। ये स्पाइडर प्लांट है। इसकी स्पाइडर प्लांट की एक और वैरायटी ये है। ये शेड लविंग प्लांट है, इंडोर में इसे रख सकते हैं और ये 15 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान में रह सकता है। ये वीपिंग फिग का प्लांट है, इसे फाइकस भी कहते हैं और इसका नाम बेंजामिन फिग भी कहा जाता है। ये मेरा बोनसाई प्लांट है। ये भी बहुत हार्डिएस्ट प्लांट में गिना जाता है। इसे आउटडोर और इंडोर दोनों में आप रख सकते हैं। यह भी वीपिंग फिग की ही एक वैरायटी है। इनमें से कुछ प्लांट्स जहरीले हैं, इसलिए पेट्स और छोटे बच्चों की पहुंच से दूर रखें। अपने आसपास के वातावरण को वायु प्रदूषण से मुक्त करें, शुद्ध वायु प्राप्त करें और खुल के सांस लें। यदि मेरा यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा हो और पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।